Hello students, today we will start with our chapter 6 molecular basis of inheritance. So you have learned the inheritance patterns and genetic basis of such patterns. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में बाय द फैक्टर्स और अलील्स. ओके, सो now we will study about the DNA, how DNA is replicated, how DNA is translated, how DNA is transcripted in RNA. So these are the terms which we will use in this chapter. कि आपका DNA कैसे डबल होता है, फिर वो कैसे आपका कोड करता है RNA में, देन कैसे वो आपका जो RNA है वो कोड करता है फॉर प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स के लिए कैसे कोड करता है. Okay, so deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid are the two types of nucleic acids found in लिविंग सिस्टम. तो डीएनए और आरएनए है जो मेजर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो लिविंग सिस्टम में मिलते हैं. दे एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल, वो एक्ट करते हैं जेनेटिक मटीरियल की तरह. सो मोस्टली फंक्शंस एज मैसेंजर, वो मैसेंजर की तरह काम करते हैं. आरएनए हैज़ एडिशनल रोल्स एज वेल, आरएनए के और एडिशनल रोल्स भी होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि वो आपका प्रोटीन ट्रांसलेशन में हेल्प करता है. सो 11th में आपने डीएनए का स्ट्रक्चर किया था और हमने सेल साइकिल सेल डिवीज़न में पढ़ा था कि जो प्रोफेज स्टेज है माइटोसिस की मियोसिस की, उसमें आपका जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है, मीन्स वो डबल हो जाता है, सिंथेसिस होता है, तो उसे हम देखते हैं रेप्लिकेशन. तो फर्स्ट व्हाट इज़ डीएनए. डीएनए हमने देखा इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जो हमने देखा कि एक फॉस्फेट शुगर होती है और उसके साथ क्या होता है बच्चे, बेस पेयर्स अटैच्ड होते हैं, जैसे कि ए हो गया यहाँ पे आपका टी, और फिर इससे बेस आपका राइबो शुगर इस तरफ अटैच्ड है, देन उसके बाद फॉस्फेट. तो इस तरीके से आपके एटीजीसी की इस तरह से आपका क्या है, एक बैकबोन होती है, जो हमने अभी आपको एक वीडियो भेजा था जिसमें हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था. देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ बेस्ड ऑन द डीएनए, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक वो बेस होती है ऑर्गेनिज्म के डीएनए पे. तो बैक्टीरियोफाज क्या है आपका, इसमें हम देखते हैं कि 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. बैक्टीरियोफाज लैम्डा में 48502 बेस पेयर्स होते हैं. इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया जो है उसमें 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर्स होते हैं. देन ह्यूमन में आपका क्या है, 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर्स होते हैं. सो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है स्ट्रक्चर में था डीएनए और आरएनए का क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि एक नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोज शुगर होता है, देन आपका दीज पायरामिडीन्स एंड प्योरिन्स होते हैं. प्योरिन्स कौन से होते हैं बच्चे, एडेनिन ग्वानिन, एंड पायरामिडीन साइटोसिन यूरेसिल एंड थाइमिन. डीएनए में आपका एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन. यूरेसिल इज़ इन योर आरएनए, आरएनए का पार्ट बनाता है आपका यूरेसिल. A nitrogenous base is linked to the OH of first 6-pentose sugar through a N-glycosidic linkage to form a nucleoside. यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका देखो ये राइबो शुगर है, इससे आपका ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है. कैसे जुड़ा हुआ है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से. कहाँ पर जो OH है वहाँ पर क्या है, यहाँ पर OH है, उससे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, उससे आपका यहाँ पर जुड़ा हुआ है आपका ये न्यूक्लियोटाइड. ओके, देन वी हैव सीन दैट इट हैज़ 2' 5' and 3' end. 3' end is towards OH group and 5' end is टुवर्ड्स योर फॉस्फेट अटैच्ड. जहाँ पर आपका फॉस्फेट अटैच्ड है वो होता है 5', और जो आपका OH होता है उससे हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो अटैच होता है वो 3'. और दूसरी जो स्ट्रैंड है वो ऐसे जाती है कि उसका ये वाला 3' होगा और दूसरा वाला 5' होगा. सो OH, free OH 3C group which is referred to as 3' end,
और जहाँ पर आपका शुगर से फॉस्फेट मोइटी अटैच होती है वो क्या होता है, 5 प्राइम एंड होता है न्यूक्लियोटाइड चेन का। आरएनए में क्या है बच्चे कि आपका एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकंड पोजीशन पे राइबोस पे, इसलिए आप उसको क्या बोलते हो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए को हम डीऑक्सी नहीं बोल रहे हैं बच्चे वहाँ पे, हम वहाँ पर बोल रहे हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। वाई, बिकॉज देयर इज़ अ जो 2 प्राइम पोजीशन है राइबोस में वहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है एडिशनल। आरएनए में और क्या डिफरेंस होता है कि आपका जो यूरेसिल होता है एट द प्लेस ऑफ थाइमिन, जहाँ हम ए के साथ टी कर रहे थे डीएनए में बॉन्ड्स, वहाँ पर आरएनए में बच्चे क्या होगा कि ए के साथ आपका बॉन्ड होगा किसका, यूरेसिल का। ओके, इंस्टेड ऑफ थाइमिन, थाइमिन की जगह वहाँ यूरेसिल होगा। डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में पता किया था और उसने इस स्ट्रक्चर को नाम दिया था न्यूक्लियन। हावेवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन आइसोलेटिंग सच ए लॉन्ग पॉलीमर इंटेक्ट, आपका ये थोड़ा सा क्या हो गया था, इसको बहुत टाइम लगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगा। 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने क्या दिया, एक मॉडल दिया जो बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन था, जो हमने पढ़ा था कि जो मॉरिस विल्किंस हैं और रोजलिंड फ्रैंकलिन है, ये 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया बच्चे, इसमें भी एक हिस्ट्री है कि जो रोजलिंड फ्रैंकलिन है उसने क्या किया, अपना पेपर सेंड किया इन दोनों को, वॉटसन क्रिक को, और उसमें उसने बताया कि एक्सरे डिफ्रैक्शन से उसको इस तरीके का इमेजेस मिले हैं। और ये इतने क्लेवर थे ये दोनों साइंटिस्ट, व्हाट दे डिड, दे मेक अ डीएनए मॉडल एंड दे पब्लिश इट। उन्होंने सीधा उससे क्या है, उन्हें हिंट मिल गया कि इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इन्होंने मॉडल बनाया और उसको पब्लिश कर दिया एंड दे गोट नोबेल प्राइज़। बट जो मेन इन्वेंशन था वो किया था रोजलिंड फ्रैंकलिन ने, उसने ही एक्सरे डिफ्रैक्शन से पता किया था कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। साइंस की दुनिया में भी होता है ये, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, तो लोग दूसरों की चीज़ों को चुरा लेते हैं, उनसे उनके कॉन्सेप्ट को चुरा लेते हैं। ऐसा ही वॉटसन एंड क्रिक ने किया। देन जो प्रोपोजिशन है वो एडविन चार्गफ ने बताया था कि एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, एंड दे आर कांस्टेंट एंड इक्वल वन। एटी और जीसी का कंटेंट क्या होता है बच्चे, कांस्टेंट होता है। देन बेस पेयरिंग कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या होते हैं वो बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि आप डीएनए का स्ट्रैंड बनाते हैं ऐसे, तो ये एक दूसरे के क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यहाँ ए हो, अगर यहाँ ए है तो उधर टी होगा, इधर जी है तो इधर सी होगा, मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे से। सेलिएंट फीचर क्या है, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बने होते हैं। बैकबोन जो है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट एंड बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, ये आपकी देखो बैकबोन है और जो बेसिस है उनका फेस अंदर की तरफ होता है। ओके, देन द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, दोनों की एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। मैंने पहले ही डिस्कस किया कि अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी वाली है अगर ये स्ट्रैंड, तो ये दूसरी वाली स्ट्रैंड जो है डीएनए की वो बच्चे होगी 3 प्राइम पोलैरिटी टू 5 प्राइम। एडेनिन एंड थाइमिन में आपका 2 बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ग्वानिन एंड सिस्टीन में आपके 3 होते हैं। ए और टी में डबल बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन, और जी एंड सी में आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। द 2 चेन्स आर कॉल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। बेसिकली हमने जो हमारी लास्ट वीडियो मैंने आपको भेजी है उसमें मैंने बताया था कि ए, बी एंड जेड 3 फॉर्म्स ऑफ डीएनए आर देयर, बट इन योर एनसीईआरटी बुक हेयर आपका हम किसकी बात कर रहे हैं, बी डीएनए की बात कर रहे हैं जो राइट हैंडेड होता है। पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर है वहाँ पर, और देयर आर रफली 10 बेस पेयर। जैसे अगर ये ये हेलिकल है तो इसमें ये 10 बेस पेयर्स हैं यहाँ पर। आप देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है आपको डीएनए का। यहाँ पे एक राइबोस शुगर है, फॉस्फेट अटैच्ड है,
ये एडेनिन, ये थाइमिन और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। राइबोज शुगर, ये आपका बेस पेयर्स वेरी करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे ATTA ही दिखाया हुआ है हमेशा यही होता है। बेस पेयर्स आपके जो इतना 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर्स हैं वो वेरी करते हैं, आपके रिपीटेड सीक्वेंसेस होती हैं। आप देखिए, आप ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाया है, ये स्ट्रैंड्स हैं, ऑपोजिट स्ट्रैंड्स हैं, और इसमें ये बेस पेयर्स हैं, ठीक है। अब जो फिनोमिना है बेसिक हम पढ़ेंगे वो क्या है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, ये ट्रांसक्रिप्ट होता है, आरएनए फॉर्म करता है, और आरएनए फिर आपका ट्रांसलेट होकर प्रोटीन फॉर्म करता है। बेसिकली दिस इज़ द वे अ जीन इज़ एक्सप्रेस्ड। डीएनए फर्स्ट फॉर्म द मैसेंजर आरएनए बच्चे आपका यहाँ पर फॉर्म करेगा प्रोटीन। दिस इज़ द फिनोमिना, और वी कैन से दैट दिस इज़ द वे हाउ डीएनए इज़ ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। पहले डीएनए कोड करता है एमआरएनए में, एमआरएनए देन कोड करता है फॉर प्रोटीन। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट पैकेजिंग, कि कैसे आपका डीएनए पैकेज्ड होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।